Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab। तो आज हम लोग करने वाले, आप लोगों को पता ही है, चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का पार्ट 7। इस पार्ट के अंदर जो हम लोग आज बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिकली कॉमर्स की। ठीक है, हम कॉमर्स की बात करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री एवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, राइज, मेजर बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल। तो ये सारी चीजें जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में अंतर मैं पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। बिजनेस के टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे के सारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से। साथ ही साथ हमारे अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट चल रही है, तो आप अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर अब तक मैंने 4 चैप्टर अकाउंटेंसी के जो है क्लियर करवा दिए, तो आप वहां से आराम से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली किसके बारे में, कॉमर्स के बारे में। ठीक है, कॉमर्स होती क्या है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमें आज बात करनी है किसके बारे में, कॉमर्स के बारे में। आप सबका सब्जेक्ट ही है कॉमर्स, तो पहले सब्जेक्ट कॉमर्स का मतलब समझो कि होता क्या है। कॉमर्स एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉमर्स की बात करें, देखो हम जब बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे तो बिजनेस के अंदर हमने बात की थी कि इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं या तो प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट करते हैं, इसमें परचेज होता है और सेल होता है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन फर्म से कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए, यहां से सेल तो हो रही है लेकिन इस सेल का सामान पहुंचाने के लिए बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी चीजें कॉमर्स के अंदर आती है। एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन सामान को पहुंचाने के बीच में जितनी भी चीजें आती है वो सारी क्या है, हमारी कॉमर्स है। ठीक है, पढ़ते जरा। कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के बीच की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी क्या आएंगी, कॉमर्स के अंदर आएगी। इट embraces all those activity which are necessary for maintaining free flow of goods and services। तो ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारा फ्री फ्लो हो रहा है, सब इसके अंदर आएगा। ठीक, अब कॉमर्स की वजह से फायदा क्या हुआ लोगों को, कॉमर्स की वजह से फायदा क्या हुआ। तो कुछ चीजों का रिमूवल हुआ। रिमूवल किस चीज का हुआ, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पहले क्या होता था, आदमी को खुद प्रेजेंट होना पड़ता था, किसी भी बिजनेस को करने के लिए खुद से प्रेजेंट होना पड़ता था। आज ट्रेड हो जाता है, जरूरत ही नहीं, इंसान का खुद रहने की जरूरत है ही नहीं वहां पर, ट्रेड के थ्रू हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, मैं अगर कहते हैं पार्ले जी का बिस्किट खा रहा हूँ तो पार्ले जी का मालिक थोड़ी ना मेरे को आके बेच रहा है, ट्रेड की वजह से आराम से हो रहा है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मार्केट पहले क्या था, आप लिमिटेड एरिया में ही मार्केट कर सकते थे, लेकिन आजकल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप आईफोन चला रहे हो जो कि अमेरिका का प्रोडक्ट है इंडिया में, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस खत्म हो गई। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, पहले क्या था, पहले भाई प्रोडक्ट एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगा, लिमिटेड टाइम तक मिलेगा। पर आजकल हमारे पास क्या है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। उसकी वजह से क्या है, टाइम का कोई लेना नहीं, जब आप चाहो तब आपको सामान मिल जाएगा। अरे मैंगो शेक पूरे साल मिल जाता है भाई, मैंगो का तो सीजन ही नहीं होता पूरे साल, और मैंगो शेक पूरे सीजन मिलता है कि नहीं। रिस्क था भाई, सामान बनाऊंगा तो बिकेगा नहीं बिकेगा, जाते जाते किसी ने लूट लिया, आग में जल गया, पानी में डूब गया, तो क्या होगा, हमें इंश्योरेंस मिल रही है। ये सारे कॉमर्स है, ये सब कुछ कॉमर्स है, कॉमर्स का पार्ट है ये। तो आज इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की वजह से रिस्क खत्म हो रहा है। हमारे पास पैसा नहीं होता था प्रोडक्शन करने का, तो बैंक फाइनेंस कर देती है, लोन वगैरह दे देती है, उसकी वजह से फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। और लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी चीजों की, तो आजकल क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। आज की डेट में आप ये नहीं कहते जाते कि मुझे टीवी दे दो, आज की डेट में आप ये बोलते हो मुझे सैमसंग का 42 इंच का इस मॉडल का टीवी दे दो।
तो ये एडवर्टाइजिंग की वजह से तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजिंग ने खत्म कर दी। तो कॉमर्स का काम क्या है, वो सारी एक्टिविटी जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता है, तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, कॉमर्स है। और कॉमर्स क्या करती है, कॉमर्स इन सारी परेशानियों को खत्म करती है, पर्सन की, प्लेस की, टाइम की, रिस्क की। किस तरीके से खत्म करती है, ये है, ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन। ठीक है, उसी को यहां पर ऐसे दे रखा है, रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। अब जरूरी नहीं है ना कि अब एक प्रोड्यूसर जो है, अब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो सामान बना रहा है और आप सामान खरीद रहे हो, आप दोनों का एक दूसरे से मिलना जरूरी है क्या, नहीं है। तो ट्रेड है, तो ट्रेड की वजह से हो रहा है काम। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। मैंने मम्मी के लिए साड़ी मंगाई थी, वो सूरत से आई थी, सूरत की साड़ी दिल्ली में, किसकी वजह से, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस खत्म हो गया ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम by facilitating holding the stock of goods to be sold and when required। क्लियर है। देन इंश्योरेंस रिमूव ने किया, इंश्योरेंस ने क्या रिमूव किया, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, इन सब के लिए आजकल इंश्योरेंस है। लोगों के पास पैसा नहीं होता तो बैंकिंग की वजह से क्या हुआ, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस खत्म हो गया, बाय प्रोवाइडिंग फंड टू द बिजनेसमैन फॉर एक्वायरिंग असेट्स। आज की डेट में आप कुछ फाइनेंस आपको इजीली अवेलेबल होता है, तो आप असेट खरीद सकते हो, रॉ मटेरियल खरीद सकते हो बहुत इजीली। और एडवर्टाइजिंग की वजह से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वो मार्केट के बारे में ज्यादा जानते हैं, कंज्यूमर नो अबाउट मार्केट मच बेटर। क्लियर। अब कॉमर्स के बारे में आप लोगों को ऊपर टेबल याद होगी, तो हम लोगों ने दो तरह की बात की थी कि ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। पहला क्या था, ट्रेड, और दूसरा था क्या था, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब सपोर्ट जो की जाती है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड आपको याद होगा, इसके अंदर वो सारी चीजें थी जो टर्शरी सेक्टर के अंदर थी, जो सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर थी वो सारी की सारी इसके अंदर थी। ठीक है। तो ट्रेड होता क्या है, ट्रेड का जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भैया ट्रेड की वजह से ही क्या हुआ, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन खत्म हो गया। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब भी आप बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो और मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो ये क्या चीज कहलाएगी, ट्रेड कहलाएगी। सेम एक्सचेंज वाली बात है। अब ट्रेड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, होता है एक एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड हमेशा देश के अंदर किया जाएगा, विद इन द कंट्री, टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। ये तो आप लोगों को सिंपल सी बात है, ये तो पता ही है आप लोगों को कि इंटरनल ट्रेड क्या होगा, टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री, इंटरनल है। तो देखो मेरे को मैप वगैरह बनाना आता नहीं है, बस समझ लेना कि कुछ इस टाइप का ही अपना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसा ही टाइप का है आई गेस। मतलब मान लेना कि इस टाइप का है कुछ इंडिया का, मान लेना कि ये इंडिया है नहीं, इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड किया जाएगा वो इंटरनल, दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड किया जाएगा वो एक्सटर्नल। ये तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर दो तरह के ट्रेड आते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, अब ये ऐसे वर्ड देखो, होलसेल और रिटेल ऐसे वर्ड है जो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार सुने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सुने होंगे। आप लोगों के एरिया में बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जिसपे लिखा होता है यहाँ पर सामान होलसेल के रेट पे मिलता है। रिटेल आपके गली नुक्कड़ की जो दुकानें हैं ना, किराना स्टोर है, जो जनरल स्टोर है, वो बेसिकली रिटेल रिटेल ट्रेड ही करते हैं, वो एक या दो पीस ही बेचते हैं। होलसेल में क्या होता है, आप लार्ज क्वांटिटीज खरीदते हो, आपके दुकानदार जहां से खरीद के लाते हैं वो नॉर्मली होलसेल करते हैं। तो होलसेल ट्रेड क्या है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। A wholesaler buy goods in large quantities from the producer and sell them to other dealer. It serve as the connecting link between the producer and retailer. आप लोगों ने पहले 9-10 में पढ़ी हुई है ये चीज कि प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर लेता है, होलसेलर से रिटेलर लेता है और रिटेलर से कस्टमर लेता है। तो होलसेलर क्या है, एक तरह का लिंक है रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में। क्लियर हो गई बात। ये यहां से लार्ज क्वांटिटी में लेता है और इन लोगों को छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान बेचता है। ये मैं बता रहा हूँ, बट मुझे ऑलरेडी पता है कि नाम सुनते ही आप लोगों को पता था होलसेल का मतलब क्या होता है। ठीक है। रिटेल ट्रेड मैंने क्या बताया, नुक्कड़, अपने नुक्कड़ की, गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, जो कि जहां से आपका राशन आता है, ये सारी चीजें क्या है, नॉर्मल रिटेल स्टोर है। रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज, इसमें स्मॉल क्वांटिटीज एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कस्टमर, यानी कि ये होलसेलर से थोड़ा कम कम माल लेते हैं और कस्टमर को बेचते हैं।
टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक चैप्टर है 9th चैप्टर इंटरनल ट्रेड का पूरा ही है। अब सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में ही पढ़ोगे उस 9th चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये पॉइंट तो यार बहुत छोटे में समझाया हुआ है। जब आप फाइनल पेपर तक पहुंच रहोगे ना, वहां बहुत डिटेल में दे रखी है इन चीजों के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे इसके बारे में। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? अपना देश से बाहर का ट्रेड है। देश के बाहर करेंगे ट्रेड तो एक्सटर्नल ट्रेड है। तो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज एक्सटर्नल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरह की होती है। एक होता है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड में क्या है कि भैया मैं यूएसए से इंडिया जो है वो प्रोडक्ट मंगवा रहा है। यूएसए से इंडिया क्या कर रहा है? प्रोडक्ट मंगवा रहा है, दैट इज इम्पोर्ट ट्रेड। इफ गुड्स आर परचेज्ड, मंगवा रहे हैं ना तो परचेज कर रहे होंगे फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। ठीक है। यूएसए को इंडिया कुछ बेच रहा है, सेल कर रहा है, या परचेज था या सेल था, तो इफ द गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्री इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। और ये आपको पता था तो थोड़ा बहुत। तो जो आपको नया वर्ड है वो एंटरपोर्ट है। कि एंटरपोर्ट क्या होता है? बेसिकली क्या है, देखो ऐसे बहुत सारी कंट्री है, जैसे अपने पड़ोस का ही ले लेते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के पास इतना नहीं है कि अभी इतना नहीं है पैसा कि वो कई चीजें जो है डायरेक्ट यूएसए से मंगा लेगा। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया यूएसए से परचेज करेगा वो प्रोडक्ट और बांग्लादेश को सेल करेगा, क्योंकि बांग्लादेश डायरेक्ट यूएसए से नहीं मंगवा सकता। तो यूएसए क्या करेगा? इंडिया को बेचेगा, और इंडिया जो है वो क्या करेगा? बांग्लादेश को बेचेगा। तो जब भी आप कोई सामान बेचने के लिए खरीदते हो, जब भी आप कुछ इंपोर्ट करते हो ताकि आप उसे एक्सपोर्ट कर सको दूसरे कंट्री में, तो वो कहलाता है एंटरपोर्ट। ठीक है। अब इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। इसका ये रीजन हो सकता है कि इनको डायरेक्ट अथॉरिटी ना हो। ये हो सकता है कि इनके लिए उतना इनके पास इतना पैसा ही ना हो कि ये मंगवा सके। तो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं कि हम मंगवा देते हैं, हम तुम्हें सस्ते रेट पे दे देंगे, हम सब्सिडाइज्ड रेट पे दे देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश नाम लिया, जरूरी नहीं है बांग्लादेश, और भी कंट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं। वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, एक देश से इंपोर्ट किया दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया। यूएसए, इंडिया, नेपाल ले लेते। क्लियर। इंडियन फर्म्स में इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका, अरे ये तो यही एग्जांपल आ गया, एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज टू नेपाल, यानी कि यूएसए से मंगाया, नेपाल को बेच दिया, ये इंटरपोर्ट है। क्लियर हो गई बात। इंपोर्ट, बाइंग सॉफ्ट टॉयज फ्रॉम चाइना। एक्सपोर्ट, सेलिंग बासमती राइस टू अमेरिका। इंटरपोर्ट, बाइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रॉम जापान एंड सेलिंग देम इन थाईलैंड। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? सपोर्ट। ऑक्सिलरी का मतलब होता है वो चीजें जो सपोर्ट करती है ट्रेड को। ट्रेड का मतलब समझ में आ गया कि एक्सचेंज है, उसके अंदर इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल के अंदर होलसेल है, रिटेल है, एक्सटर्नल के अंदर हमारा क्या है? एक्सटर्नल के अंदर इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और एंटरपोर्ट है। वो समझ में आ गया सर। लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए। ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस, हमने पढ़ा था ना ऊपर हिंड्रेंस के बारे में, चाहे वो टाइम का हो, प्लेस का हो, पर्सन का हो। which arise the connection with the production and distribution of goods is called auxiliary to trade। तो ट्रेड को करने में जितनी भी चीजें हेल्प करती है ना, वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाती है। इसका काम ही क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड का काम क्या है? हिंड्रेंस को खत्म करना, रुकावटों को खत्म करना। ठीक है। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या काम होगा इसका? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लेस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कम्युनिकेशन की वजह से इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ है ना। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लेस और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज दीज आर डिमांड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, नारियल पानी, नारियल ही लिखूंगा मैं, नारियल पानी लिखूंगा, कोकोनट वाटर नहीं लिख रहा मैं, नारियल पानी लिख रहा हूँ। नारियल पानी। दिल्ली में कब से नारियल के पेड़ होने लग गए? और दिल्ली में कितने ही नारियल के पेड़ है, पर दिल्ली में नारियल पानी मिल रहा है 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में। भाई प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है प्रोडक्ट, लेकिन उसकी डिमांड दिल्ली में, तो दिल्ली में बिक रहा है। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट, ये तो पता ही आप लोग समझ में आ ही गया है। अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सर्विस, कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत। इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी लोगों के पास तो कैसे? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। प्रोड्यूसर को यह पता चलता है कि किस चीज की डिमांड हो रही है, कंज्यूमर को यह पता चलता है कि भैया मार्केट में बेच कौन रहा है, ट्रेडर को यह पता चलता है मुझे कहां से सामान लेके कहां बेचना है, जिसके बीच में अपना प्रॉफिट कमा लूं। समझ आया। सो द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस हमारे यहाँ कौन सी है? पोस्टल है, टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट है, ये सारे यहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है।
अब मेरे को कुछ भी सर्च करना होता तो मैं नियर मी सोचता हूँ, नियर बाई मी करते हैं ना सर्च, ये पेट्रोल पंप नियर बाई मी, रेस्टोरेंट नियर बाई मी सर्च करते हैं ना, तो वो चीज है। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करो तो इसका तो काम ही यही होगा कि भैया ये रिमूव किस चीज को करेगा, रिस्क को और फाइनेंस को, रिस्क और फाइनेंस दोनों को खत्म करेगा। इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क को खत्म करेगा, ये फाइनेंस को खत्म करेगा, कि पैसों की दिक्कत जो थी उसको खत्म करेगा। बिजनेस नीड फंड फॉर एक्वायरिंग असेट, असेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरी चीजें खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। तो बैंक क्या करती है, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, यही पैसा वो पहले आपके पास नहीं था, अब आपके पास लोन है तो आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर प्रोड्यूस करने के बाद उन चीजों को सेल कर रहे हो, और उस सेल से जो पैसा आ रहा है उससे बैंक का लोन वापस कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें से प्रॉफिट अपने लिए बचा भी रहे हो, हाँ या ना। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये है कि नेसेसरी फंड जो है वो बैंक से मिल जाते हैं। इंश्योरेंस की बात करूं तो इट कवर्स अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स, कहीं आग लग गई, डूब गया, कुछ भी हो गया, ट्रांजिट में चोरी हो गया, स्टोरेज में खराब हो गया, कुछ भी है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो कोई भी सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें इंश्योरेंस काम करता है। वेयर हाउसिंग हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये तो स्टोरेज की बात करेगा, स्टोरेज को खत्म कर देता है ना, तो टाइम की बात खत्म करता है ना, कि स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है और टाइम का हिंड्रेंस खत्म हो जाता है। क्या बोला हुआ है, देयर इज जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। अब जैसे कि अभी हमारा बारिश का सीजन आएगा, बारिश का सीजन आएगा तो बारिश के सीजन में हमारी खरीफ क्रॉप्स बोई जाती है, खरीफ क्रॉप्स जैसे कि राइस की जाएगी, ये राइस जो है अब जुलाई में तैयार की जाएंगी और ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में कटती है, ठीक है। तो हमारा सामान बनने में और तैयार होने में तो बहुत का टाइम है ना, कस्टमर तक पहुंचने में तो और टाइम लगेगा, तो इस बीच सामान, और हो सकता है मेरे को डिमांड जो हो राइस की शुरू हो मार्च से, लेट से मार्च से डिमांड शुरू हो, तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक सामान रहेगा कहाँ पे, कहाँ रहेगा, ये स्टोरेज में रहेगा। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम दे आर डिमांडेड बाय कस्टमर, जब बना लिया है उससे जब डिमांड होगी तब तक के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग, ये भी बात किसकी करेगा, इंफॉर्मेशन की करेगा, किसकी करेगा, इंफॉर्मेशन की करेगा ना। एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, इससे पता चलता है कि कौन सा सामान कहाँ मिल रहा है। इट इज थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट अ कस्टमर कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। आपके टीवी पर एड भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे एड भरे पड़े हैं, कोई सा भी ऐप चलाते हो उसमें एड आ ही रहे हैं, ये क्या है, किस लिए है ये एड, इन्फो प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कॉमर्स वाला पोर्शन हमारा आज का पूरा हो गया, कॉमर्स हम लोगों ने आज निपटा लिया, इतनी ही चीजें आपको कॉमर्स के बारे में पढ़नी थी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग बिजनेस रिस्क को खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं है, हाँ इतना सही है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, यानी कल की वीडियो में हम इसे पूरी तरह से निपटा लेंगे इस चैप्टर को। पार्ट 8 जो है हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी, तो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर दो। आपको लगता है आपके दोस्तों को भी वीडियोस देखनी चाहिए तो शेयर करोगे तभी तो देखेंगे। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट बॉक्स का यूज करो और मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताओ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप बी सेफ, कीप लर्निंग।